नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट बे लीफ फ्रॉम इंडिया। यानी हिंदुस्तान से हम बे लीफ, तेज पत्ता, जिसको तेज पत्ता बोला जाता है, तेज पत्ता हम हिंदुस्तान से कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें प्रॉफिट मार्जिन क्या है, डिमांड कहाँ कहाँ पे, कौन कौन सी कंट्रीज का सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रही है, बेनिफिट्स क्या है, इसमें एचएस कोड क्या है, ईपीसी क्या है, टॉप कंपटीटर कंट्रीज कौन कौन सी है, और डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए अगर हिंदुस्तान से आपको एक्सपोर्ट करना तेज पत्ता बे लीफ। तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेके छोटी सी वीडियो में बने रही हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है प्रॉफिट मार्जिन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ प्रॉफिट मार्जिन आपको अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लगभग आपको 200% तक का यहाँ प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल जाता है। यानी अगर आप इसको खरीदने जाते हैं, इसको सोर्सिंग करने जाते हैं, तो आप इंडिया मार्ट से सोर्स कर सकते हैं, या फिर आप केरला, महाराष्ट्र या कर्नाटक से आप इसका सोर्सिंग कर सकते हैं। तो इसको आपको 50 रुपए से 60 रुपए पर केजी के हिसाब से आप इसको सोर्सिंग कर सकते हैं। और जब बल्क क्वांटिटी में आपको लेना है तो 50 रुपए पर केजी के हिसाब से इजीली आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। 50 रुपए पर केजी के हिसाब से आप जो ड्राई लीफ रहता है, ड्राई लीफ, बे लीफ का जो ड्राई सूखा पत्ता रहता है, जिसको डायरेक्ट हम खाने में यूज करते हैं, तो वो ड्राई लीफ जो रहता है, बे लीफ, आप 50 रुपए पर केजी खरीद सकते हैं। और जब आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं, जो एफओबी वैल्यू यहां देखने को मिल रहा है, लगभग 300 से 500 रुपीज पर केजी के हिसाब से यहाँ पे एफओबी वैल्यू देखने को मिल रहा है। जो फ्री ऑन बोर्ड जो वैल्यू है, एफओबी वैल्यू, जो डाटा रिसर्च के सामने दौरान हमारी टेक्निकल टीम के सामने आया है, तो फ्री ऑन बोर्ड में ये दिखा रहा है प्रोडक्ट 300 to 500 रुपीज पर केजी। तो लगभग आपको यहां से 500 से 800% तक का प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल जाता है। लेकिन दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी ट्रेड। तो यहां पर अगर मैं सस्टेन्ड प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, अगर एक हमारी तरह आप भी एक एवरेज एक्सपोर्टर हैं, तो एवरेज एक्सपोर्टर कितना नॉर्मली इससे कमा सकता है, तो लगभग 200% का प्रॉफिट मार्जिन इजिली कमा सकता है। अगर मैं डिमांड की बात करूं, यानी वो कौन कौन सी टॉप इंपोर्टर कंट्री जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रही है तेज पत्ते का, बे लीफ का, तो उसमें सबसे पहले आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो हमेशा राजा की तरह इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। तो यूएसए कितना इंपोर्ट कर रहा है? यूएसए पर ईयर यहाँ पे 398 मिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है। दैट इज अराउंड 11.75% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। यानी पूरे इंटरनेशनल मार्केट में जितना भी ट्रेड होता है बे लीफ का, तेज पत्ते का, उसका 11.75% अकेला यूएसए ही इंपोर्ट कर लेता है। यूएसए की परचेसिंग पावर अच्छा है, कंजम्पशन भी अच्छा है। अगर सेकंड नंबर इंपोर्टर कंट्रीज की बात करूं, तो सेकंड नंबर पे यहां पे नीदरलैंड आता है। नीदरलैंड 224 मिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है पर ईयर बे लीफ का, तेज पत्ता। दैट इज अराउंड 6.61% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। जर्मनी की अगर बात करूं, तो जर्मनी यहां पे 214 मिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है बे लीफ, तेज पत्ते का, पर ईयर। दैट इज अराउंड 6.33% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर मलेशिया की बात किया जाए, तो मलेशिया यहां पे 164 मिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है। दैट इज अराउंड 4.8% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम कितना इंपोर्ट कर रहा है, तो यूनाइटेड किंगडम 5th नंबर पे आता है। 5वें नंबर के टॉप इंपोर्टर कंट्री है यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम यहां पे 158 मिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है पर ईयर। दैट इज अराउंड 4.6% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर एचएस कोड की बात करें, तो ये 09 नंबर चैप्टर में आता है और सब चैप्टर इसका 10 होता है, यानी 10। तो इसका एचएस कोड इजीली बन जाता है 09109990। इजिली आप इसको सर्च कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो ड्राई है, जो बे लीफ का ड्राई पत्ता होता है, सूखा पत्ता होता है, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका ये एचएस कोड है। अगर बेनिफिट्स की बात करें, यानी लोग इसको इतना पसंद क्यों करते हैं, लोग इसका कंजम्पशन क्यों करते हैं, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए क्या बेनिफिट, क्या हेल्थ बेनिफिट इसमें मिल जाते हैं। इट लोअरिंग योर ब्लड शुगर, यानी डायबिटीज की प्रॉब्लम को दूर करता है, लोअर डाउन करता है, कंट्रोल करता है। इंप्रूव डाइजेशन, यानी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, दस्त, ये कब्ज की जो प्रॉब्लम होती है, जो नॉर्मली ऑफिस में लोग काम करते हैं, घंटों घंटों कंप्यूटर के सामने काम करते हैं, उनके साथ में डाइजेशन की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है, तो ये कॉन्स्टिपेशन होने नहीं देता, डाइजेशन को आपको अच्छा रखता है। इट ट्रीट रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे भी कोरोना वायरस के टाइम आप देख रहे हैं, कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, अभी तो ओमनी कोरोना वायरस भी आ गया, अभी तो रिसेंटली केस भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो वो भी कोरोना क्या है, वो अपने सांस वाले सिस्टम, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके ऊपर अटैक करता है, तो ये उससे भी रिलीफ दिलाता है। यानी जितनी आप गर्म चीज खाते हैं, जितनी आप मतलब तेज पत्ता आप अगर खाते हैं, तो ये आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंप्रूव करता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत लाभदायक है। अगर मैं बात करूं, इट फाइट अगेंस्ट फंगल, यानी जैसे कई बार आपके उंगली में कोई फंगस होता है, कहीं पे भी कोई फंगल हो जाता है, तो फंगल के अगेंस्ट में ये फाइट करता है, फंगल इंफेक्शन नहीं होने देता है। इट रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अब एंजाइटी क्या है? एंजाइटी मतलब आपकी कोई चिंता है, यार मैंने ये एक्सपोर्ट किया, मेरा ये ऑर्डर नहीं आया, मेरा ये पेमेंट नहीं आया, यहां मेरा पेमेंट फंसा हुआ है, यहां मेरा शिपमेंट हो गया, यहां मुझे डैमेज लग गया, दुनिया भर की टेंशन
टेंशन आप पाल के रखते हैं, तो एक टेंशन से आपको स्ट्रेस रिलीज रखता है, एंजाइटी आपको मतलब चिंता जो है, चिंता क्योंकि बोलते हैं चिंता चीता से बड़ी होती है चिंता, तो चिंता मत कीजिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए और आप तेज पत्ता खाइए भी और एक्सपोर्ट भी कीजिए। लोअरिंग डाउन बैड कोलेस्ट्रॉल, तो जो कोलेस्ट्रॉल रहता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, नॉर्मली गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे हेल्थ के लिए अच्छा भी रहता है, लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक को इनवाइट करता है, हार्ट अटैक होने के चांसेस उसमें ज्यादा रहते हैं, तो इट कीप योर हार्ट हेल्दी। अगर मैं बात करूं हेयर लॉस का, तो इट रिड्यूस द हेयर लॉस और एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी इसमें रहती है, यानी कैंसर इससे जल्दी नहीं होता है, उसको रिड्यूस करता है कैंसर होने को। अगर ईपीसी की बात करेंगे तो मेरे से पहले आप ही बता देंगे सर, इसमें स्पाइस बोर्ड का एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल लगे, क्योंकि स्पाइसेस में आता है, ये मसालों में आता है, तो स्पाइस बोर्ड का इसमें ईपीसी आपको आरसीएमसी लेना रहेगा, रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट। जैसे टी के लिए अलग से टी बोर्ड बना हुआ है, कॉफी के लिए कॉफी बोर्ड बना हुआ है, तंबाकू के लिए तंबाकू बोर्ड बना हुआ है, ऐसे स्पाइसेस के लिए भी स्पाइस बोर्ड अलग से बनाया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ताकि पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा सके और उसके एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यहाँ पर स्पाइस बोर्ड लग जाता है, उसका आपको आरसीएमसी लेना रहेगा। अगर टॉप कंपटीटर कंट्रीज की बात करो, यानी वो कौन कौन सी टॉप कंपटीटर कंट्रीज जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, तो यहां पे भी चाइना नंबर 1 पे बना हुआ है। चाइना मतलब सोचता है कि मैं हर जगह नंबर 1 ही आऊं, चाइना, रशिया, यूएसए, इनमें नंबर 1 की रेस तो हमेशा लगी रहती है, तो चाइना भी यहां पर नंबर 1 के तगार पे आता है। तो चाइना यहां पे नंबर 1 पे है, एंड कितना वो एक्सपोर्ट कर रहा है पर ईयर, चाइना यहां पे एक्सपोर्ट कर रहा है तेज पत्ता पर ईयर, बे लीफ पर ईयर 952 मिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 27% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। यानी पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंटरनेशनल मार्केट में जितना भी ट्रेड होता है उसका 27% अकेला चाइना ही एक्सपोर्ट कर दे रहा है। और नंबर 2 पे आते हैं हम लोग, हिंदुस्तान सेकंड नंबर पोजीशन पे आता है, यानी हमारी डायरेक्ट यहां पे टक्कर है चाइना के साथ में बे लीफ में, तेज पत्ते में। तो तेज पत्ता हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं पर ईयर, हम लोग एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं 535 मिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 15.4% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। यानी डायरेक्ट यहां पे टक्कर हमारी चाइना के साथ में। रेस्ट ऑफ द कंट्रीज हमसे बहुत ज्यादा नीचे है, हमसे 50% ही। अगर हम नेक्स्ट कंट्री की लेटेस्ट नेक्स्ट कंट्री की हम बात करें तो नीदरलैंड आता है, तो नीदरलैंड कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, नीदरलैंड यहाँ पे 227 मिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 7.99% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। यानी हमसे आधा ही एक्सपोर्ट कर पा रहा है नीदरलैंड, और हम आधा कर पा रहे हैं लगभग चाइना से। तो चाइना से यहां से हमारी बराबर की टक्कर है। तो मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, जो हमारे इंडियन एक्सपोर्टर है जो कि बे लीफ की फार्मिंग कर रहे हैं, या फिर बे लीफ की ट्रेडिंग कर रहे हैं, या बे लीफ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या बे लीफ का काम कर रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में ये वीडियो भी शेयर करें, और हम बे लीफ में आगे जाएं, तेज पत्ते के एक्सपोर्ट में हम आगे जाएं, और चाइना को हम पीछे हटाएं। और मैं गारंटी देता हूं एक दिन हम ऐसा जरूर कर पाएंगे, बस आपके सपोर्ट की हमें जरूरत है। अगर जर्मनी की बात करूं तो जर्मनी यहां पे 139 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है। तो जर्मनी कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 4% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर टर्की की बात करें तो टर्की में भी मसाले होते हैं, टर्की में भी तेज पत्ता होता है, तो टर्की 136 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर पा रहा है। बे लीफ तेज पत्ता, दैट इज अराउंड 3.9% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर पेरू की बात करें तो पेरू यहां पे 130 मिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 3.75% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है बे लीफ तेज पत्ता हिंदुस्तान से, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट यहां पे लगने वाले हैं। तो जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रहते हैं, जैसे आपका आईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का, वो आपको लगना ही लगना है, जीएसटी आपका लगना है, आरसीएमसी यानी स्पाइस बोर्ड का आपको आरसीएमसी लगेगा, यानी रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट, आप मेंबरशिप ले सकते हैं स्पाइस बोर्ड का। अगर आपको कोई भी मसाले का काम करना है तो आपको स्पाइस बोर्ड का आरसीएमसी लेना पड़ेगा, मैंडेटरी है। अगर एडी कोड की बात करूं तो एडी कोड आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। अगर आपने एडी कोड रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अपने बैंक के पास में जाइए और आप अपना एडी कोड रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, आपके पोर्ट पे आपके सीएचई आपको करके दे देगा। आप पैकेजिंग लिस्ट आपको लग जाए, जब आप शिपमेंट करने लगेंगे तो आपको पैकेजिंग लिस्ट लग जाएगा, इनवॉइस कॉपी लग जाए। इनवॉइस भी दो तरीके का होता है, एक नॉर्मल इनवॉइस और एक कॉमर्शियल इनवॉइस। आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लग जाएगा, यानी किस कंट्री का ये प्रोडक्ट है, तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपको चैंबर ऑफ कॉमर्स से मिल जाएगा। आपको प्री इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट लिख जाएगा, अगर जो आपका बायर है उसको चाहिए प्री इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, यानी जैसे आप पैकेजिंग कर रहे हैं, जैसे आप लोडिंग कर रहे हैं, तो उसका सबको आपको उसका ट्रैकिंग देखना है, उसका वीडियो देखना है, उसको फोटोग्राफ्स देखने हैं। तो वो किसी कंपनी को, एक जो कंसल्टेंट रहते हैं जैसे एसजीएस वगैरह कंपनी होगी, वो उनको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि आप इस एक्सपोर्टर के पास में जाइए और वो कैसे हमें माल सप्लाई कर रहा है उसका रिपोर्ट हमें सबमिट कीजिए।
तो वो एक आपको इशू करते हैं प्री इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, तो इंस्पेक्शन करके आपको प्री इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट दे देते हैं, तो वो ही आपको सबमिट करना रहता है जब आप एक्सपोर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आए जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि तेज पत्ता का काम कर रहा है या फिर तेज पत्ते के काम करना चाहता है, या फिर वो इंटरनेशनल बिजनेस में आना चाहता है, या फिर जो जॉब कर रहा है वो बिजनेस में आना चाहता है, या फिर जो जॉब कर रहा है वो इंटरनेशनल बिजनेस में आना चाहता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना चाहता है। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ एडिशनल आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, मैं इंतजार करूंगा आपका कमेंट बॉक्स में। और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए, हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।